हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा अध्याय प्रथम की कथा सुनेंगे। चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज से प्रारंभ हो रहा है श्रावण के इस पावन महीने में। अगर हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं या स्वयं से शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो इसका बहुत अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आज से आपको पूरे सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा संपूर्ण रूप से हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएगी। तो आपसे यह आग्रह है कि आप लोग प्रतिदिन, मतलब आज से प्रारंभ करके और जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप लोग प्रतिदिन यह कथा सुना कीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम कोई भी कथा प्रारंभ करते हैं तो उसे अंत तक जरूर सुनना चाहिए। बीच में अगर हम कथा छोड़ते हैं तो उसका हमें दोष लगता है। इसलिए कथा को प्रारंभ करते हैं तो पूरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। और इसके अलावा प्रतिदिन आपको श्रावण मास महात्म्य की कथा भी इस चैनल पर सुनाया जाएगा। तो आप लोग उस कथा को भी जरूर सुना कीजिए। और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप सभी के एक लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो पसंद आती है, और फिर इसकी वजह से मुझे अधिक प्रेरणा मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले शिव महापुराण के पढ़ने और सुनने के कुछ नियम के बारे में, और इसके साथ ही शिव महापुराण का महत्व क्या है। देखिए, शिव महापुराण सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि शैव मत से संबंधित है। शैव मत अर्थात शिव को मानने वाले भक्त। इस पुराण में भगवान शिव के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें शिव जी और देवी पार्वती की गाथा का भी वर्णन किया गया है। मान्यता है कि शिव महापुराण की कथा पाठ करने वाले को या फिर सुनने वाले को व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भोग की प्राप्ति होती है। भोग अर्थात भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, अवतारों और सभी ज्योतिर्लिंगों के तात्विक विवेचन बताए गए हैं, रहस्य बताया गया है, और महिमा, उनकी उपासना किस प्रकार से करें यह भी इसमें वर्णित है। इसके अलावा शिव पुराण में पूजा की पद्धति, ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। शिव महापुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक पुराण है, और 18 पुराणों की सूची में शिव महापुराण चौथे नंबर पर है। वैसे तो बहुत सारे पुराण हैं जिनमें भगवान शिव के विषय में वर्णित किया गया है, लेकिन शिव महापुराण को सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के विषय में तो बतलाया ही गया है। इसके साथ ही इसमें शिव जी की भक्ति, शक्ति और शिव जी की महिमा का प्रचार प्रसार भी किया गया है। जहाँ सभी पुराणों में शिव जी को त्याग, तप, वात्सल्य और करुणा आदि की मूर्ति के रूप में बताया गया है, वहीं शिव पुराण में भगवान शिव जी के जीवंत चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि उनके रहन सहन, विवाह से लेकर उनके पुत्रों की उत्पत्ति आदि के विषय पर भी चर्चा की गई है। और इन्हीं कारणों से शिव पुराण को खास माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि शिव पुराण का पाठ हम कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो शिव पुराण का पाठ आप अभी भी कभी भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में जब हम शिव पुराण का पाठ करते हैं या फिर शिव पुराण को सुनते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। शिव पुराण के पाठ से अगर आप पाठ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो इससे जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म हो या फिर जानबूझकर भी कई बार पाप हो जाते हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति को या फिर सुनने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात शिवगण ही लेके जाते हैं, अर्थात उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस पुराण को पढ़ने या फिर सुनने से हमारे जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है,
क्योंकि इस पुराण में कई प्रकार के ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। शिव पुराण का पाठ पढ़ने से या फिर सुनने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि निसंतान दंपति भी अगर शिव पुराण का पाठ करे या श्रवण करे तो उन्हें भी मन चाहा संतान की प्राप्ति निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से हो जाती है। इस पाठ को पढ़ने के लाभ तो बहुत है, लेकिन नियम क्या है उसे भी जान लीजिए। देखिए, अगर आप शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि शिव पुराण को पढ़ने या फिर सुनने से पूर्व तन और मन को शुद्ध अवश्य कर लीजिए। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। अन्यथा जो भी हम सुनते हैं पुराण या फिर पूजा पाठ करते हैं उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी तरह की पाप नहीं करना चाहिए और किसी पर भी क्रोध या किसी का दिल दुखाना, इससे समस्त प्रकार के जो पुण्य फल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। जितना भी संभव हो दूसरों की मदद करना चाहिए। पशु पक्षी और अन्य जीवों की निस्वार्थ और निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे पुण्य फल बढ़ता है। और जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि आप पाठ पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो इस दौरान अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या बेल पत्र के नीचे अगर आप दीप दान करते हैं या फिर किसी भी मंदिर में जाकर दीप दान करते हैं तो उससे भी आपके इस पाठ का फल कई गुना प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं तथा इसमें क्रमशः 6 खंड हैं। शिव पुराण की कथा को आप पूरे सावन के महीने में सुनने वाले हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और अब शिव पुराण की कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। भगवान शिव का ध्यान कीजिए और माता पार्वती का, स्कंद भगवान और नागदेव का, सब परिवार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आइए। अब रसपान करते हैं शिव महापुराण महात्म्य का, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर श्री सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक चाहे तो कभी भी जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध अर्थात दैवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था।
यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षिप्त में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे दिव्य भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा आपके अध्ययन को अभीष्ट साधना मानता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य जब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक से इस शिव पुराण को बांझता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, यही संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, ये भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उनका नाम था देवराज। वह अपने पूर्व विश्वास करने वालों लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी मन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु यहाँ उस
ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छोड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब ये शिवदूत कैलाश जाने को उगत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टी उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बालकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल बुद्धि वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी और उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पराये पुरुषों का संग करने लगी थी।
सत्या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यह तो तप है। तप कठिन होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल से स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक दैव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वे उसके कामांगों को तप लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर रहता है। अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, क्योंकि देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप से डूबी रही थी। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिवपुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिवपुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि व मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर
चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय में ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे मुनिवर, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक कथा अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए और वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त को विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मर्ग उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू मड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है? मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उनसे एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का आप उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा,
यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह वैश्यगामी हो गया। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत या योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने विदुंग नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुंग को पासों में बांधकर आसन पर बैठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं आयुष संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान शिव एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। सौनक जी कहते हैं, सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याणमय
पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान पुण्य से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंध्याय कराएं। प्रयत्न पूर्वक देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में, अपना घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार कराएं। उसे सब ओर से पुष्प आदि से तथा सुंदर शोभा संपन्न बना दें। फल, पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदेवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा आरंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति काल से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला स्रोत तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्त रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वो पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनिक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
जो लोग दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करने चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष को कभी नहीं सुनना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दें। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दें। कथा व्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह भी इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी योगोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता को भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उत्तम है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करें। शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है कि क्योंकि 3 लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित उस
वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है तथा इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुनि, शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय, सब तथा सब रोगों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भीतर विराजमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं पर्णोवृत्ति मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं कल अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को दोस्तों।